अरे मैं हूं ना, मैं निकाल के लाता हूँ। हटो। मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तुझे आता है? नहीं। मुझे आता है ना। आता है? शाबाश शाबाश। धीरे धीरे संभाल के। धीरे धीरे धीरे। शाबाश। ये पानी मेरी तरफ तैर रहा है। गया पहुंच गया। पकड़ 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 पकड़। संभल के फ्रेडरिक, पकड़ो। पास में। अब से हाँ, यहाँ पानी कम है। सुबह में। संभल के। आज सुबह से ही यहाँ पे रहो? हाँ, उठाओ उठाओ। सुबह से? हाँ सुबह से है। तुम लोगों ने ये लाश देखी नहीं थी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ? तुम लोगों ने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं, कोई भी नहीं दिखा भागते हुए। कोई भी नहीं देखा भागते हुए। विनोदया, आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें कोई आदमी मिला है जो बोला है कि हाँ, मैंने खूनी को देखा है। ये लाश वहां पे पहुंची कैसे? या तो लाश वहां पानी में डुबा के रखी होगी और बाद में लाश ऊपर आई होगी। दया, जाके देखो वहां जरा पानी में जाके देखो वहां कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, संभल के जाना। बारिश शुरू हो गई। कपड़ों में तो कुछ नहीं है और शरीर पे भी कोई घाव दिख नहीं रहा है। तो फिर सर ये मरा कैसे? क्या मालूम। दूसरी बात, इसके एक पैर में जूता नहीं है। एक पैर में जूता है और दूसरा गायब। जूता किसने निकाल लिया होगा? सर, इसकी आंखें एकदम मोटी हो गई हैं, एकदम लाल हो गई। नहीं मिला कुछ? कुछ नहीं। ठीक है, इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ओके सर। देखिए ये मरा कैसे। फ्रेडरिक, आराम से। तुम लोग आसपास का सारा जंगल छान मारो, वो जूता ढूंढो। क्या पता वो खोया हुआ जूता मिल ही जाए। शायद इस जूते से ही पता चलेगा कि ये आदमी मरा कैसे है। सर, इनके शरीर में हर जगह जहर फैला हुआ है। शायद ये सांप का जहर है। सांप का जहर? यस, ये देखिए, इनके गले पे सांप के काटने का निशान लगता है। मगर सांप गले पे कैसे काटेगा? सर, इनकी आंखों में भी जहर मिला है। इसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं। ये देखिए सर, ये फोटोज देखिए, आंखें अंदर से भी लाल हैं। आंखों में जहर? बड़ा अजीब मामला है। सर, इसके पेट में बियर और खाना मिला है। ओह, बियर। तो शायद बियर पी के नशे में यह आदमी जमीन पे लेट गया होगा और तब सांप ने इसे काटा होगा। मैं भी सोच रही हूँ सर, ये कैसा सांप है कि जिसके काटने से जहर आंखों में आ जाता है। हाँ, और इसके पैर का एक जूता भी गायब है।
फेडरिक, हाँ इधर आ। देख क्या पूछा, ये तो एक जूता है। हाँ वही वाला है जो खोया हुआ है। बाइकी का है। मरने वाले के पैर में ऐसे ही जूता था। चल सर को बुला के ला। हाँ सुधाकर, शो मिल गया? हाँ सर। हाँ दे, जरा ब्रश देना। जूता बाहर का बना हुआ है, 9 नंबर का है, ज्यादा पहना हुआ नहीं है। शायद पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए रखा हुआ था। ये क्या है? K32? ऐसा स्टिकर मैंने आज तक किसी जूते पे लगा हुआ नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने भी कभी नहीं देखा। इस जूते को इस वाइकी कंपनी की दुकान में लेके चलते हैं। नहीं सर, जूते बनाने वाली कोई भी कंपनी इस तरह के नंबर जूते पर नहीं लगाती। पर ये लगा हुआ है ना, ये दिख रहा है K32। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये बाद में लगाया गया सर। यार तुम लोग दिन रात जूते बेचते हो, कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में। शायद किसी लॉन्ड्री वाले ने लगाया होगा। लॉन्ड्री वाले ने? हाँ ये जूते कब से लॉन्ड्री में धुलने लगे? सर, जूतों की लॉन्ड्री खुल गई है। जूतों की लॉन्ड्री? हाँ, शायद उन्होंने ही लगाया होगा ये नंबर, और ऐसी जगह चिपकाया है जहाँ दूसरों को दिखाई न दे। अच्छा, तुम्हें मालूम है ऐसे किसी लॉन्ड्री वाले के बारे में? एक मिनट, मैं अपने मालिक को फोन करके पूछता हूँ सर। हाँ पूछो। अभी अभी हमने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत सारे लोग हमसे अपने जूते धुलवाने आते हैं। तो ये देखिए, ये जूता आपके यहाँ धुलता है, ये K32, ये निशान आपके यहाँ का है? K32, जी हाँ, हमारा ही निशान है। ये जूता K32, हाँ जी, ये K32 अनिल कुमार का जूता है जी। ठीक तरह से मालूम है, उन्हीं का जूता है? एकदम कंफर्म जी, ये K32 लिखा है जी। उनका एड्रेस मिल सकता है? कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर है 195 35 17। हेलो, अनिल जी हैं घर पे? आप कौन बोल रही हैं? उनकी बहन बोल रही है। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है। आपके भाई की डेथ हो गई। मेरा एक ही सहारा था, ये मेरा भाई। कितना अच्छा इंसान था, किसने कर दिया इसका ये हाल? इसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई है? हाँ भैया, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? ये जंगल में क्यों गए थे? मालूम नहीं, मैं तो इनसे मिलने गई थी, जाकर देखा कि ये घर में है ही नहीं। इनके कोई दोस्त वगैरह हैं जिसे आप जानती हैं? एक कुबेर जी हैं, वो इनके अच्छे दोस्त हैं। कहिए, क्या बात है? सीआईडी हमारे घर कैसे चली आई? हमें आपके हस्बैंड से मिलना है कुबेर जी घर में है? जी हाँ है, कल रात को बहुत देर से घर आए थे। देर से? कहाँ गए? जी कुछ बता नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे? क्यों नहीं बता रहे? कह रहे हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, इनके जूतों में कितना कीचड़ लगा हुआ है। मैं तो साफ कर करके थक गई हूँ। बता ही नहीं रहे हैं कि कल कहाँ गए थे। तो दिखाइए। जरा प्लीज बुलाइए उन्हें अंदर से। जाइए। जी। कीचड़ घास कहाँ गया होगा ये? कहिए, क्या बात है? मिस्टर कुबेर, कल आप कहाँ गए थे? कल
जी अंकल, कहाँ गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए ना, बस बार बार यही कहे जा रहे हैं। आपको याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों, मैं अचानक सब कुछ भूल सा गया। आप इस जूते को पहचानते हैं? हाँ। ये कीचड़ कहाँ से लग गया इसमें? ये घास, ये पत्ते? ये कैसे लग गया मेरे जूतों पे? कल आप ये जूते पहनकर कदम्बा के जंगल में गए थे, इसलिए लगा ये कीचड़ आपके जूतों पर। मैं जंगल में गया था? मैं जंगल में क्यों गया था? मुझे क्या मालूम आप वहां क्यों गए थे। आप किसी अनिल नाम के आदमी को जानते हैं? मेरा अच्छा दोस्त है वो। उसकी लाश मिली है कल कदम्बा के जंगल में से। लाश मिली? हाँ। कैसे मर गया वो? सांप के काटने से। सांप के काटने? अरे अरे संभालो, संभालो। ये कैसे हो सकता? क्या कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये देखिए, लगता है मुझे भी सांप ने काटा। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। तबीयत बहुत ही खराब है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, कहीं भी कुछ होना चाहिए। जल्दी। इन जूतों में जो घास लगी है, देखो कदम्बा के जंगल में पाई जाती है क्या नहीं। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका। 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे तुम अब। सर, इनके जूते में घास पत्ते लगे हुए हैं। इनमें से एक तरह का पत्ता है ये वाला, ये सिर्फ कदम्बा के जंगल में ही पाया जाता है, ऐसा लैब वालों ने कहा है। कदम्बा के जंगल? मतलब आप कदम्बा के जंगल में गए थे? सर, अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद रमेश को मालूम होगा। क्यों? रमेश को कैसे मालूम होगा? हैं? और ये रमेश है कौन? मेरा दोस्त है, वो भी कल हमारे साथ था। उसने भी खाना खाया था हमारे साथ। उसका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है? कुछ याद है? हाँ। हैं? 526951। 26951। रमेश जी से बात कर सकता हूँ? वो तो घर में नहीं है, कल दोपहर से वापस ही नहीं आए हैं। कहाँ गए थे? वो अपने दोस्त अनिल से मिलने गए थे, पता नहीं क्या हो गया, वापस ही नहीं आए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी, थैंक यू। सर, रमेश भी कल से घर वापस नहीं गया है, और वो भी इनके साथ में ही था। कहीं वो भी जंगल में तो नहीं है? अभिजीत, तुम वापस जंगल में जाके देखो और इन्हें भी साथ लेके जाओ। लेके आओ, इधर आइए। कबीर साहब इधर आइए आप। अब जरा याद करने की कोशिश करिए, कल आप यहाँ इस जंगल में आए थे। हमें यहाँ से एक लाश मिली है आपके दोस्त की, याद करिए आप। देखिए, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल हम लोग घर पे खाना खा रहे थे। इस जंगल में हम लोग कैसे पहुंच गए? ये बात हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि खाना खाने के बाद आप यहाँ जंगल में कैसे पहुंच गए? आपके जूतों के नीचे से यहाँ की मिट्टी लगी हुई है, समझे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शायद ये सांप के जहर की वजह से हुआ होगा। क्या हुआ? क्या बात है? हैं? क्या है बात? हम दोनों जब जंगल में घूम रहे थे तो हमने
डॉक्टर देगा हैं? लाश? कहाँ पे है? थोड़ा दिखाओ। किस तरह? इधर है। ये तो रमेश है, मेरे साथ था। इसकी आग भी सूझी हुई है। सर, इस आदमी के पेट में भी बियर और खाना है। ये आदमी भी जहर से मरा है सर। देखिए, इसके गर्दन पर भी सांप के काटने का निशान है और आंखें भी वैसे ही सूजी हुई हैं जैसे कि पहले वाले आदमी की थी। सब कुछ वैसा ही है सर, एकदम पहले जैसा। ये तो जादू जैसा हो गया। 3 आदमी एक घर में बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों के तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आके 2 आदमी मर जाते हैं और तीसरा बच जाता है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे ये भी याद नहीं कि वो लोग जंगल में पहुंचे कैसे। सर, शायद उस सांप का जहर ऐसा है जिससे कुछ याद नहीं रहता है। और एक बात और है सर, तीनों को सांप ने काटा है। एक को काटा मान सकते थे, मगर एक साथ तीनों को काटा, वो लोग भागे क्यों नहीं? एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट है मिस्टर कार्ले, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं वहां पे। वो हमें बताएंगे कि इस सांप के पीछे राज क्या है। वो रहे कार्ले साहब। कार्ले साहब, एसीपी साहब आइए। कार्ले साहब, वो याददाश्त वाली क्या बात है? देखिए सर, जहां तक मुझे मालूम ऐसा कोई जहर नहीं होता जिससे याददाश्त चली जाए। सांप के काटने से आदमी मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ याद ही ना रहे। और दूसरी बात यह है कार्ले साहब कि सांप ने सबको यहाँ पे काटा है, यहाँ पे गले पे, कॉलर के नीचे। सांप यहाँ पे कैसे काट सकता है? सांप ने काटा गले में और जहर आंख में पहुंच गया, ये कैसे हो गया? देखिए सर, एक सांप होता है जिसका नाम है स्पिटिंग कोबरा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसके दांतों में 2 छेद होते हैं जिससे वो जहर फेंकता है। मतलब बिना काटे दूर से जहर फेंक सकता है? दूर से 7-8 फीट से तो आसानी से फेंक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों में फेंकता है, सीधा आंखों में, और उसका निशाना, उसका एम कभी फेल नहीं जाता। आंखों में से जहर अगर जल्दी धोया नहीं गया तो आदमी अंधा हो जाता है। मगर दोनों की आंखों में कैसे गया? इस सांप में इतना जहर होता है कि एक साथ 5-6 बार जहर की पिचकारी मार सकता है। अभी हिलना नहीं। ये यहाँ कहाँ से आ गए? यही तो है स्पिटिंग कोबरा। अभिजीत, हिलना नहीं, धीरे धीरे उठना प्लीज, स्लोली। अभिजीत, पानी के बोतल लेके चलो।